मिर्ची से भरा खाना खाने वाला ससुराल। निहारिका अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में होती है और अपना ऑर्डर आते ही पनीर का पराठा खाती है। पराठा खाती ही उसे तेज मिर्ची लगती है और वो अपनी जगह से उठकर चिल्लाने लगती है। कान पर हाथ रखकर इधर उधर घूमने लगती है। ये क्या खिला दिया तुमने? वेटर, मैंने तुमसे कहा था ना मेरा खाना बिल्कुल फीका होना चाहिए। इसमें कितनी मिर्च है? कोई मुझे पानी दो। मुझे मिर्च बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे कान से धुआं निकल रहा है। निहारिका देख, मैं भी खा रही हूँ, इतना भी तीखा नहीं है। अब इससे तीखा क्या ही मिलेगा तुझे? निहारिका इधर बैठो, ये आइसक्रीम खा लो। यार मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें जरा भी मिर्ची बर्दाश्त नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैंक करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे पराठे में हल्की मिर्च डलवा दी थी। निहारिका आइसक्रीम खाती है। अमित के बच्चे, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। एक बार बस ये मिर्च कम हो जाए। निहारिका को इतनी मिर्ची लगती है कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसका मेकअप खराब हो जाता है और कुछ देर बाद अब तो ठीक है ना? अमित कान पकड़कर निहारिका से माफी मांगता है। माफ कर दे निहारिका, फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। अमित के माफी मांगने पर निहारिका उसे माफ कर देती है और कुछ दिनों बाद निहारिका के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है। दीदी देखो, मैं और माँ सारी शॉपिंग करके आ गए हैं। कल लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं ना, तो तुम्हें ही कल खाना बनाना होगा। हाँ, तो खाना बनाने में क्या है, बना लूंगी। अब अगली सुबह होते ही निहारिका रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है और मिर्च काटती है। हे भगवान, मैंने तो पूरी एक मिर्च काट दी। खाना कहीं तीखा ना हो जाए। ये तो बड़ी तीखी है। इतना बोलकर निहारिका दाल में तड़का लगाती है और छोटे चम्मच से थोड़ा सा लाल मिर्च डालते हुए कहती है, मैंने पूरी एक हरी लाल मिर्च काट कर डाली है। ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया, कहीं ज्यादा ना हो जाए। डरती हुई नेहा खाने में मिर्च डालती है और कुछ देर में खाना बनने के बाद सब्जी को टेस्ट करती है। सब्जी कितनी तीखी और चटपटी बनी है, खाने में मजा आ गया। खाना बनाकर निहारिका गैस बंद कर देती है और तभी वहां निहारिका की माँ शांति आती है और खाने को टेस्ट करती है। ये क्या खाना बनाया है तूने? ऐसा खाना तो मरीज भी नहीं खाते। अगर लड़के वालों ने ये खाना खा लिया ना, तो वो पक्का रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। अब मेरे सामने तू 5 मिर्ची काट, मैं तुझे बताती हूँ कितना मिर्च डलेगा खाने में। माँ, मैंने खाना टेस्ट किया, सब कुछ परफेक्ट है। तू रहने दे, तू फीका उबला हुआ खाना खाने वाली। तेरा परफेक्ट खाना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अपना खाना निकाल, मैं खुद खाना बनाऊंगी। इतना बोलकर शांति सब्जी की टोकरी से कुछ हरी मिर्च निकालती है और उन्हें बारीक काट कर फिर से सब्जी और दाल में मिर्च का तड़का लगाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले घर आते हैं और उन लोगों को पहली नजर में निहारिका पसंद आ जाती है। पर जब वो लोग खाना खाते हैं तो आपस में बातें करते हैं। माँ, खाना तो अच्छा है पर कितना फीका है। अरे काजल बेटा, तुम्हें ये खाना फीका लग रहा है? इतना चटपटा तो है, इंसान को इतना ही मिर्च खाना चाहिए। वैसे लड़की तो आप लोगों को पसंद है ना? अगर पसंद है तो शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि सबको निहारिका पसंद होती है इसलिए शादी की बात आगे बढ़ती है। लड़के वाले अगले महीने की डेट डाल देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निहारिका नितिन से शादी करके अपने ससुराल आती है। आशा बहन, बहू तुम्हारी बड़ी सुंदर है। वो तो है बहन, और मेरी बहू सुंदर के साथ गुणी भी बहुत है। घर आए मेहमान भी निहारिका की काफी तारीफ करते हैं और कुछ देर बाद, तुम जाकर पहले कपड़े बदल लो और आराम से सोना, कल जल्दी उठना पड़ेगा। माँ बता रही थी कल तुम्हारी पहली रसोई है। पता है, इसीलिए मैंने फोन में अलार्म लगा लिया है। निहारिका अपनी पहली रसोई को लेकर एक्साइटेड थी, इसलिए वो सुबह 5 बजे उठकर अपनी नंद के साथ रसोई में जाती है। भाभी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं तो 7 बजे उठती हूँ, पर आज आपकी पहली रसोई थी इसलिए जल्दी उठना पड़ा। ये हमारी छोटी सी रसोई है और सारा सामान आपके सामने ही रखा है। बेस्ट ऑफ लक, अपनी पहली रसोई अच्छे से करना। काजल अपनी भाभी को रसोई दिखाकर वहां से चली जाती है और निहारिका अकेली रसोई में खाना बनाने की तैयारी करती है। सबसे पहले वो कुछ सब्जी काटती है, फिर चावल रखती है, दाल रखती है, आटा लगाती है और सब्जी छोंकने के लिए सब्जी वाली टोकरी निकालती है जिसमें सब्जी से ज्यादा मिर्च भरी होती है। सब्जी की टोकरी में सब्जी से ज्यादा तो मिर्च है। काम करती हूँ, आज 1.5 मिर्च काट लेती हूँ। खाने में मिर्च ज्यादा ना हो इसलिए निहारिका 2 मिर्च लेती है। उसमें से वो सिर्फ 1.5 मिर्च काट कर डालती है और मसाले में लाल मिर्च पाउडर डालते हुए रुक जाती है। पहले ही मैंने सब्जी में 1.5 मिर्च काट कर डाली। अगर लाल मिर्च डालूंगी तो सब्जी बहुत तीखी हो जाएगी। मैं अपनी पहली रसोई खराब नहीं करना चाहती। इस तरह निहारिका लाल मिर्च पाउडर को साइड कर देती है और कुछ ही देर में वो दाल, छोले, पनीर, चावल, पूरी रोटी बनाकर खाने को टेस्ट करती है। सब्जी और दाल तो थोड़ी तीखी हो गई है। मेरा तो मुंह जलने लगा। वैसे भी काजल को तीखा खाना पसंद है, उसके लिए ठीक है। कितनी मिर्ची लग रही है। निहारिका को अपनी बनाई सब्जी तीखी लगने लगती है और वो जल्दी से फ्रिज से चॉकलेट निकालकर खा आती है।
कुछ ही देर में पूरा परिवार खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है और निहारिका सभी के लिए खाना लगाती है। और जब सब खाना खाते हैं तो उन्हें खाना फीका लगता है और वो एक अलग साफ बर्तन में खाना उगाल देते हैं। बहू, घर में मिर्च खत्म हो गई थी, हाँ? या तो मिर्च डालना भूल गई? कैसा उबला हुआ खाना है ये। भाभी, आप शादी से पहले अस्पताल में मरीजों के लिए खाना बनाती थी क्या? हॉस्पिटल का खाना भी इससे अच्छा होता है। ऐसे मत बोलो, बहू ने पहली बार खाना बनाया है, खाना अच्छा बना है, बस मिर्च थोड़ी कम है। बहू शायद तो मिर्च नहीं खाती, पर हम लोगों को खाने में मिर्च पसंद है। रसोई में चल, मैं तुझे बताती हूँ हमारे लिए जब तू खाना बनाए तो कितनी मिर्ची डालेगी। आशा और निहारिका सारा खाना लेकर रसोई में जाती हैं और उससे पहले निहारिका एक थाली में अपने लिए सारा खाना निकाल लेती है। अब आशा सब्जी वाली टोकरी में से 2 मुट्ठी मिर्च निकालकर अपनी बहू को काटने के लिए कहती है। बहू, ये सारी मिर्च काट, मैं प्याज काट रही हूँ। ये लोग खाने में मिर्च डालते हैं, मिर्च में खाना, कितनी सारी मिर्च कटवा रही है माँ जी मुझसे। मेरे तो हाथ में भी जलन होने लगी। निहारिका अपनी सास को कुछ नहीं बोलती। अब आशा फिर से सब्जी और दाल में तड़का लगाते हुए अपनी बहू से कहती है। देख लिया बहू, तूने हम खाने में कितनी मिर्च डालते हैं, और इतनी हरी मिर्च काटने के बाद तो सूखी लाल मिर्च और ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर जरूर डालना, तभी तो खाने में स्वाद आएगा। आशा फिर से खाने में तड़का लगाकर सारा खाना लेकर बाहर जाती है। लाल मिर्च की वजह से खाना लाल हो गया था और पूरे परिवार के साथ खाने लगती है। तो वहीं आशा की रसोई में जाते ही निहारिका बर्फ लेकर हाथों पर लगाती है। पहले ही दिन इतनी मिर्ची काटकर मेरे तो हाथों की बैंड बज गई। अगर मैं रोज इतनी मिर्ची काटूंगी तो मेरा क्या होगा। अब पूरा परिवार बड़े ही चाव से खाना खाता है और सबके खाने के बाद निहारिका अपने हाथों का बनाया हुआ खाना खाती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन किचन में जब निहारिका बर्तन धो रही थी तब विनोद आता है। निहारिका बहू, शाम को मेरी बहन घर आ रही है। वो घूमने के लिए आए हैं, कल की ट्रेन है उसकी। आज रात को वो यहीं रुकेंगी तो तुम खाने में कुछ अच्छा बना लेना। और हाँ, धनिया पुदीने की चटनी जरूर बनाना, मेरी बहन को बहुत पसंद है। पीछे से आशा हरी मिर्ची से भरी टोकरी लाती है। और बहू, धनिया पुदीने की चटनी सिलबट्टे पर बनाना, चटनी का स्वाद सिलबट्टे से ही आता है। मैं तुम्हें मिर्च निकाल कर दे दूंगी, उतनी ही मिर्च डालना। आशा के कहने पर निहारिका सभी के लिए खाना बनाती है और जब चटनी बनाने की बारी आती है तो फिर से आशा उसे 1 पाव मिर्च, प्याज, धनिया और पुदीना देकर चली जाती है, जिन्हें हाथों से पीसते हुए निहारिका के पसीने छूट रहे होते हैं और उसके हाथ भी लाल थे। ये लोग मुझसे धनिया की चटनी बनवा रहे हैं या मिर्च की, हाथों में कितनी जलन हो रही है। चटनी पीसते हुए निहारिका के चेहरे पर बाल आ जाता है और जब वो अपने बालों को हटाती है तो उसके मुंह पर थोड़ी मिर्च लग जाती है। हाथों में ये मिर्च कम लग रही थी क्या, जो अब मुंह पर भी लगने लगी। निहारिका चटनी बनाना छोड़कर अब पहले अपना मुंह धोती है और जलन वाली जगह पर बर्फ लगाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और बुआ सास घर आती हैं और सोफे पर बैठती हैं। भैया, नितिन की शादी में तो ऐसे आना और जाना हुआ कि बहू की पहली रसोई भी नहीं देख सकी, पर बहू आज मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाकर ही जाऊंगी। जी बुआ जी, आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। निहारिका सभी के लिए खाना लगाती है और जैसे ही बुआ खाने के साथ चटनी खाती है उसके कान से धुआं निकलने लगता है और वो टेबल पर रखा सारा पानी पी जाती है। अपनी बुआ सास को मिर्च लगता देखकर निहारिका जल्दी से रसोई में जाती है और हाथों में मिठाई लेकर आती है। बुआ जी, मिठाई खा लीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपको भी मिर्च बर्दाश्त नहीं होती, वरना मैं आपके लिए अलग से कुछ बना देती। कोई बात नहीं, आप मेरा खाना खा लीजिए। मैं खाना बनाते हुए अपने लिए थोड़ा सा खाना अलग कर लेती हूँ। हाँ बहू, जल्दी से कुछ और ला दे, ये लोग तो बहुत मिर्च खाते हैं। निहारिका अपना खाना अपनी बुआ सास को दे देती है, जिसे खाकर बुआ सास का मुंह बन जाता है। बहू तो 1 साल के बच्चे की तरह खाना खाती है। 1 साल का बच्चा भी इससे ज्यादा मिर्च खाता होगा। घर वाले हैं जिनको खाने में सिर्फ मिर्च चाहिए, और बहू ऐसी है कि जिसको उबला खाना चाहिए। अरे मिर्च को हिसाब से खाना कब सीखेंगे आप लोग। बुआ जी, हम तो हिसाब से ही मिर्च खाते हैं, आप ही को मिर्च बर्दाश्त नहीं है। हम तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके मिर्च खाने की आदत डाल लो। रवि अपनी बुआ को और परेशान करने लगता है और सुबह होते ही बुआ जी अपने घर के लिए रवाना हो जाती है और निहारिका अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करती है। दोनों ही अपने कमरे में बैठी थीं। माँ, मिर्च से बचने का कोई इलाज बताओ। मिर्च काटती हूँ तो मेरे हाथ लाल हो जाते हैं। ये लोग तो बहुत मिर्च खाते हैं, मेरे हाथों की हालत देखो। इसीलिए कहती थी थोड़ी थोड़ी मिर्च खाने की आदत डाल ले। अब होती है ना वहाँ परेशानी। सुन, जब तू मिर्च काटती है या मिर्च वाला खाना बनाती है तो ग्लव्स पहन लिया कर, हाथों में जलन नहीं होगी। अपनी माँ से बात करके निहारिका को काफी अच्छा लगता है और जब भी वो रसोई में खाना बनाने जाती तो मिर्ची काटते समय हाथों में ग्लव्स पहन लेती। ऐसे ही एक शाम जब नितिन घर पर होता है और सब लिविंग हॉल में बैठकर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं तो माँ, मैं क्या सोच रहा था, बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, क्यों ना आज हम सब कहीं बाहर कुछ खाने के लिए चलें।
आज तो मेरा भी बाहर डिनर करने का मन है और भाभी भी हमारे साथ कभी बाहर नहीं गई। अगर तुम सबका दिल बाहर डिनर करने का है तो चलो। अब पूरा परिवार रात में डिनर के लिए तैयार होता है और वो लोग एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, जहां सभी अपने लिए चिली पोटैटो, चिली पनीर, चिली मोमोज, पास्ता जैसी चटपटी और स्पाइसी डिश ऑर्डर करते हैं। तो वहीं निहारिका अपने लिए वेज बिरयानी, रायता और नान ऑर्डर करती है। पिछले 10 सालों से मैं इसी रेस्टोरेंट में आ रहा हूँ, पर दिन पर दिन इस रेस्टोरेंट का स्वाद बढ़ता ही जा रहा है। बस तीखा काम है। बेटा जरा मिर्ची का अचार और तली हुई मिर्च लेकर आना। अब जैसे वेटर तली हुई मिर्च और मिर्च का अचार लेकर आता है, पूरा परिवार मिर्ची का अचार और खाने के साथ हरी मिर्च खाने लगते हैं। कुछ ही देर में निहारिका का ऑर्डर आता है और जैसे वो अपनी बिरयानी और नान खाती है, उसके कानों से धुआं निकलने लगता है और वो कान पर हाथ रखकर जीभ निकालकर चिल्लाती है, मेरा मुंह जल रहा है, कान से धुआं निकल रहा है, ये खाना कितना तीखा है। बेटा भैया, जिन्होंने आपसे तीखा मांगा था उसे खाना तीखा दीजिए, मेरा खाना क्यों तीखा कर दिया। ये मिर्च, जीभ जल रही है। कोई बात नहीं निहारिका, तुम ये जूस पी लो। निहारिका को इतना खाना तीखा लगता है कि वो खाना ही छोड़ देती है और टेबल पर रखा आइसक्रीम, मिठाई, रायता, जूस पीकर अपना पेट भरती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहल्ले में सब्जी वाला आता है। तो वहीं निहारिका घर के बाहर सफाई कर रही होती है और अपनी सास को सब्जी लेते हुए देखती है। वो 4 मिर्च उठाकर उन्हें खाती है। रहने दो भैया, तुम्हारी ये मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है। अगर मैं 1 किलो भी खाने में मिर्च डाल दूं तो भी खाने में स्वाद ना आए। तुम टमाटर, आलू और बैंगन ही दे दो। माँ जी इंसान है या कोई भूत, इन्हें मिर्ची नहीं लगती है। कैसे हरी मिर्च मूली गाजर की तरह चबा गई। आशा सब्जी लेकर घर आती है और शाम को अपनी बेटी और बहू के साथ सब्जी का थैला लेकर बाजार जाती है, जहां वो 3-4 दुकानों पर जाकर मिर्ची खाकर मिर्च लेती है। ये मिर्च थोड़ी तीखी लग रही है भैया, 2 किलो मिर्च कर दो। माँ अगर मिर्च ले लिया तो क्या अब हम गोलगप्पे खाएं? गोलगप्पे देखकर तो मेरा भी दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने का। तो फिर रोका किसने है, चलो खाते हैं। अब आशा अपनी बहू और बेटी के साथ गोलगप्पे वाले के पास जाती है, जहां निहारिका गोलगप्पे में मीठी चटनी लगवाकर खाती है। तो वहीं आशा और काजल गोलगप्पे वाले को और तीखा बनाने को कहती है। तो वहीं काजल पहले गोलगप्पा खाती है और फिर हरी मिर्च। भैया अब मजा आ रहा है तुम्हारे गोलगप्पे में। अपनी सास और नंद को मिर्च वाले गोलगप्पे खाता देख निहारिका को अपने मायके की याद आती है। भैया मेरी दोस्त में मीठी चटनी और मेरे में मिर्च डालकर गोलगप्पे बनाना। दीदी तुम भी थोड़ी मिर्च खाया करो। पूजा दीदी, हम दोनों बेट लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा तीखे गोलगप्पे खा सकता है। अनीता को गोलगप्पे की बेट लगाना कितना पसंद था। अगर आज वो मेरी नंद और सास से मिर्ची वाले गोलगप्पे खाने की बेट लगाती तो पक्का हार जाती। कुछ देर में आशा अपनी बहू बेटी के साथ बाजार से मिर्च और गोलगप्पे खाकर घर आती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन छत पर बैठकर आशा निहारिका के साथ मिलकर मिर्च का अचार भर रही होती है। आशा बहन मिर्च का अचार बना रही हो, बन जाए तो थोड़ा मुझे भी दे देना। और बहू तुमने हाथ में ग्लव्स क्यों पहने हैं? मिर्च भरने में निहारिका कहती है, वो आंटी जी बिना ग्लव्स में मिर्ची काटने से मेरे हाथों में जलन होती है, बस इसीलिए। वैसे बहन तुम कब गांव से आई? तुम्हारे घर से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही, क्या बना रही हो आज? आशा बहन आज तो पहाड़ी खाना बना रही है और तुम्हारी फेवरेट भांग की चटनी भी बनाई है। रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में आशा के पड़ोसन आशा को चटनी देकर चली जाती है। चटनी में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है कि निहारिका थोड़ी सी चटनी कटोरी में निकालकर रोटी के साथ खाने लगती है। कितनी मिर्च है, पर चटनी खाने में काफी अच्छी लग रही है। बहू इसे तीखा नहीं फीका कहते हैं। तुझे जो खानी थी तूने खा ली, मैं जा रही हूँ इसमें मिर्ची का तड़का लगाने। आशा बची हुई चटनी लेकर रसोई में जाती है और ढेर सारी हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च काटकर चटनी में ऊपर से तड़का लगाती है और लाल मिर्च पाउडर डालती है और फिर अपने कमरे में जाकर बैठकर खाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर वालों को पता चलता है कि निहारिका प्रेग्नेंट है। यह खुशखबरी सुनकर शांति भी अपनी बेटी के साथ निहारिका से मिलने आती है। सब लिविंग हॉल में बैठे होते हैं। अरे बहन, इतना सारा सामान लेकर आई है, इन सब की क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी बहन, मेरी बेटी माँ बनने वाली है। निहारिका तू माँ बनने वाली है, तुझे अपना और ख्याल रखना होगा। अब माँ आप फिक्र मत करो, हम निहारिका का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब तो मैं मौसी बनने वाली हूँ जीजू। जब मैं मौसी बनूंगी तो मैं आपसे जो मांगूंगी आपको मुझे देना होगा। अनीता और नितिन बैठकर हंसी मजाक करने लगते हैं। तो वहीं निहारिका को अपनी माँ और बहन से मिलकर काफी अच्छा लगता है। समय गुजरता है और एक दिन डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए, बहू को डॉक्टर के पास ले जाने का सुमुहूर्त निकालना है क्या तुम्हें? 15 दिन हो चुके हैं, ये पता चले कि बहू प्रेग्नेंट है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाओ। मैं तो कब से नितिन से कह रही हूँ, पर उसे ही ऑफिस की छुट्टी नहीं मिल रही है।
माँ, मैंने कल की ऑफिस की छुट्टी ले ली है, हम लोग कल ही जा रहे हैं हॉस्पिटल। अगले दिन होते ही नितिन, आशा और निहारिका अस्पताल जाते हैं, जहां निहारिका के साथ सब वेटिंग एरिया में बैठकर अपने नंबर का वेट कर रहे होते हैं। तो वहीं वो देखते हैं कि नर्स 50 साल की औरत को सुना रही है। खुद की जुबान पर कंट्रोल रहता नहीं और फिर डॉक्टर को बोलते हो कि सही दवा नहीं देते। अम्मा आपको बोला था ना कि मिर्च मसाले से दूर रहा करो और बाहर की चीज बंद कर दो। बाहर की चीज इस उम्र में खाओगी तो हल्के होने में दिक्कत ही होगी ना। अब ये पाइल्स ऑपरेशन करके ही ठीक होगा। नर्स, डॉक्टर कहाँ है? उन्हें बुलाओ, मेरी बीवी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप तो कल भी आए थे अपनी बीवी को लेकर। पेट में जलन तो होगी, दवाई नहीं ली होगी। भूल गई थी डॉक्टर साहब, और हमारे घर में पार्टी थी तो इसीलिए बाहर का खाना पड़ा। और करो लापरवाही, आप लोगों को पता नहीं है क्या कि ज्यादा मिर्च खाने से क्या होता है? अस्पताल में निहारिका, आशा और नितिन के सामने कई तरह के पेशेंट आते हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग ज्यादा मिर्च खाने की वजह से परेशान थे। अब आशा अपनी बगल में बैठी औरत से बात करती है। बहन, तुम भी अपनी दवाई लेने आई हो, क्या हुआ है तुम्हें? बहन, पहले मैं बहुत मिर्च खाती थी, धीरे धीरे एसिडिटी और गैस बनने लगी और एक दिन इनकी इतनी तबीयत खराब हुई, इलाज करने पर पता चला लिवर और गुर्दे में छाले हो गए हैं। बस उसी की दवाई चल रही है। मैंने तो कान पकड़ लिए, मरते मर जाऊंगी पर मिर्च को हाथ न लगाऊंगी। माँ, कुछ दिनों से पापा को भी एसिडिटी है। अस्पताल में इतने सारे पेशेंट देखकर आशा घबरा जाती है। कुछ ही देर में निहारिका चेकअप करवा कर घर आती है, जहाँ काजल अपना पेट पकड़कर बैठी होती है। तुझे क्या हुआ? पेट पकड़कर क्यों बैठी है? माँ, बेचारी को 2 नंबर जाना है पर उसकी 2 नंबर नहीं हो पा रही। रवि, शर्म कर ले, बहन के बारे में ऐसी बातें करता है। वो बेचारी परेशान है और तुझे हंसी आ रही है। जाकर दवाई ला। माँ जी, देख लिया आपने, ये सब ज्यादा मिर्च खाने की वजह से हो रहा है। हाँ भाई, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया ज्यादा मिर्च खाने का नतीजा। भगवान का शुक्र है कि मेरे घर में किसी को कुछ नहीं हुआ और मुझे समय रहते अकल आ गई। अब से हम लोग इतनी मिर्च नहीं खाएंगे और आप लोग भी सुन लीजिए, धीरे धीरे मिर्च खाना कम कर दीजिए। अब अगले ही दिन से आशा खाने में मिर्च डालनी कम कर देती है। माँ, तुमने पहले ही दिन इतना फीका खाना बना दिया। कुछ फीका नहीं है, 20 मिर्ची के बदले आज सिर्फ 10 डाली हैं और आने वाले समय में 10 से 2 पर भी जाऊंगी। अब जैसे जैसे समय गुजरता है, आशा और उसका परिवार मिर्च खाना कम कर देता है, जिस वजह से अब निहारिका भी अपने लिए अलग से खाना निकालना बंद कर देती है और घर में जो बनता है वो ही खाती है। ऐसे ही एक दिन आशा की पड़ोसन उनके लिए चटनी बनाकर लाती है। निहारिका बहू, तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हारा मन मचलता होगा, इसीलिए तुम सबकी फेवरेट भांग की चटनी लेकर आई हूँ, बिल्कुल वैसी जैसा तुम लोग खाते हो। अब आशा उस भांग की चटनी को खाती है। बहन, बाजार की सारी मिर्च खरीद कर तुमने इस चटनी में मिला दी क्या? बहू, आज समझ में आ रहा है तुझे जरा भी मिर्च बर्दाश्त क्यों नहीं होती थी। आज जब हमने मिर्ची खानी छोड़ दी तो ये हल्की मिर्ची भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और कम वक्त तुम सब क्या देख रहे हो? टीवी बंद करो और पानी लाओ। काजल जल्दी से रसोई में पानी और आइसक्रीम लेकर आती है और अपनी माँ को देती है। आशा पहले पानी पीती है, फिर आइसक्रीम खाती है, पर यह देखकर आशा की पड़ोसन हैरान रह जाती है।